काटकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म जयंती मनाते हुए चरित्र पे अपना प्रकाश डाले। नवी हमारे कमेटी के सदस्य हमारे जितने भी मेरे घर जीवन लोग आए हैं, मैं सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद का कामना करती हूँ। आज बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग इनका जयंती में पहुंचे और इनके बारे में बोलने का कुछ मौका मिला है। हमारे लिए, इस देश के लिए अपना जान कितना आगे बढ़ने, हम लोग के आगे बढ़ाने के लिए अपना जान को कुर्बान कर दिए। और हम लोग इस तरह का आदमी हैं कि घर में अपना परिवार से झगड़ा करते हैं, परिवार के लिए लड़ते हैं। वो कैसे व्यक्ति थे, अपने परिवार को देखते हुए अपने समाज के लिए अपना जान को हथेली पर रख करके इतना हम लोग को संदेश दिए, जो उनके संदेशों से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ ज्ञान हम लोग को दे चुके हैं। ज्ञान की महिलाएं अब हमारे बीच में खड़ा होकर बीच में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी भी घर का या किसी भी विकास का समाज तभी संभव है जब उस घर की, उस क्षेत्र के, उस समाज की महिला जागरूक हो। अगर महिला जागरूक नहीं होंगी तो हम लोग कोई क्रांति नहीं कर सकते। अगर कोई भी हम लोग क्रांति या कोई भी शुरुआत करते हैं तो भाई और बहन है, सबका मेरा प्रणाम पूरा करें। और ये हमारे कर्पूरी ठाकुर जो हम सबके लिए किए हैं, वो जातिवादी नहीं किए थे। और हम सबको बीच में यही होना चाहिए कि ये जात को लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम सबको खून एक है। तो ये किए आज उसी के कारण है कि जो उनको पूरे विश्व में, पूरा भारत में उनको सम्मानित किया गया भारत रत्न दे करके। और मैं इतना ही कहेंगे कि हम सबको बस मत एक होना चाहिए और अपने मत के लेकर के सबको एकता होना चाहिए। भारत रत्न के नवाजा गया है, आज उन्हें पूरा भारत नमन कर रहा है। ऐसे महापुरुष को चरणों में कोटि कुटुम नमन करती हूँ। अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय कर्पूरी, जय संविधान। एक जयंती पर हम सभी उन्हें नमन करते हैं, सर झुकाकर उन्हें सतत नमन करते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के बहुत बड़े जननायक व्यक्ति थे। उन्हीं पुनीत पावन वसुंधरा पर ही नहीं, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मन रहा है। भाई और बहनों, इस बात का ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट बना है कि जो भारत रत्न मिला है, यह रत्न कर्मों से मिला है। भारत की भूमि कर्म भूमि है, भोग भूमि विदेश है। यहाँ जो भी बना है मनुष्य कर्मों से बना है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर के औरंगाबाद के पुनीत पावन वसुंधरा पर जननायक कर्पूरी स्मारक भवन के प्रांगण में जयंती धूमधाम से मन रहा है। हमारे इस मंच के सचिव श्री राम परमेश ठाकुर जी, हमारे जन्मजय जी, हमारे मुखिया कर्मा भगवान के, हमारे अर्चना जी, तमाम मुखियागण, तमाम भाई और बहनों, नौजवान इनकलाबी दोस्त, आज देश के प्रधानमंत्री या इस राज्य के मुख्यमंत्री मना रहे हैं जयंती। हम उनकी जयंती पर कुछ कहना चाहेंगे इस संदेश के माध्यम से। इनके जन्म दिवस के अवसर पर एक दिन अवकाश प्राप्त हम लोग चाहते हैं, क्योंकि यह हम जननायक, जनता के नायक थे, जो आगे जो समाज था उनसे ही संघर्ष किया, जो सामंतवादी विचारधारा था, इन्होंने लड़ाई करके
समाज के निचले पंक्तियों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया, जिन्होंने सामंतवादी प्रवृत्तियों से लड़ा, उन्होंने यह अपने जीवन में चिरंजीवी हो गया भाई और बहनों। दिनों तक इन्होंने कलकत्ता बंगाल में इन्होंने अज्ञातवास में रहे। जब इस देश 1945 में देश की अगुवाई उसके पहले 1942 में करो या मरो महात्मा गांधी से जब कुछ पश्चिम चंपारण में हुई, स्वार्थी रूप और स्वार्थ का प्रलोभन देके और इस देश की सत्ता कब्जाने की, इस देश की सत्ता में काबिज होने के लिए ही आज हमारे पूर्वजों के वो लोग जयंती मनाते हैं जिनको कभी उन समाज के लोगों ने हमारे महामानव कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान तक नहीं दिया था, सम्मान तक नहीं दिया था। दोस्तों, आज जितनी बरस इन लोगों को विचार करने में आज भारत रत्न की जो उपाधि हमारे महापुरुष पूर्व मुख्यमंत्री और दलित शोषित समाज के नेता आज जो हमारे बीच में भारत रत्न की उपाधि दी गई है, ये भी कहीं न कहीं जितने हमारे महामानव कर्पूरी ठाकुर जी थे। तो हमें चंद सिक्कों के साथ हमें धोखा दिया जा सकता है, हमें खरीदा जा सकता है और इस राज सत्ता पाने के लिए इस समाज को बरगलाने और बरगलाने में वो नहीं हिचकिचाएंगे। आज जो व्यवस्था पैदा की गई है, आज लोग कहते थे कि कहा हो कर्पूरी ठाकुर क्योंकि डिग्री लेके पढ़ाई किए हो क्या, लेकिन आज कर्पूरी ठाकुर जैसे महामानव को दिमाग की धात देनी होगी जो आज दलित बाइकॉट और अल्पसंख्यक समाज शिक्षा के अभाव में अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाते थे, तो इनके मन में मनसा आई कि अगर जब तक ये अंग्रेजी सब्जेक्ट का बहिष्कार नहीं होगा तब तक इस समाज के लोग न नौकरी में जा पाएंगे, न इनकी उन्नति हो गई, न इनकी उन्नति हो गई। इनकी उन्नति को करने के लिए उन्होंने अपना अपमान सहा और अंग्रेजी को कहा कि अंग्रेजी हमारे लिए कुछ नहीं है, अगर हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो जो हिंदी जानता है वो काबिल है और उनकी बहाली या नौकरी या उनकी तरक्की होगी। तो आज ऐसे महामानव को भी लोगों ने उस डिग्री के माध्यम से उन्हें अपमानित करने का काम किया। आज जो दुर्गति थी इस समाज की, इस समाज के लोगों ने जब हमें कर्पूरी ठाकुर महाराज को कहा जा सकता है कि कर्पूरी कर्पूरा नहीं तो छोड़, कैसे कैसे लोग कहते हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे महामानव के लिए गालियां ही है। ऐसे चीज को परखने और समझने के लिए, समाज में अपनी विचारधारा को रखने के लिए कर्पूरी ठाकुर की जीवनी पर अगर विचार करेंगे तो आने वाला समय 25 हो या 35 हो, हम और आप नहीं भाग पाएंगे। और निश्चित रूप से संघर्ष करने के लिए आज भीड़ की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि जितने लोग आए हैं ये लोग ये समझ लें कि आने वाला समय निश्चित रूप से जब एक आदमी इस देश की व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर जी बदल सकते हैं, इस देश की व्यवस्था बाबा साहब बदल सकते हैं, इस देश की व्यवस्था लेनिन बदल सकता है, तो इतने सारे लोग इस लोकतंत्र में जो हमें खूनी संघर्ष का आदेश नहीं देता है, हमें संयम में रह के और अपनी क्रांति करके निश्चित रूप से अगर चाहे तो अपना विधायक और अपना MP आप पैदा कर सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए यहाँ से मैं क्षमा चाहूंगा। ठाकुर अमर रहे, माननीय विधायक लोग इंतजार कर रहे थे, सदस्य हैं